हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। ये वीडियो आपकी रहने वाली है जेपीटी एंट्रेंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें आपसे लगभग 90 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें इंग्लिश, हिंदी और आपका मैथमेटिक्स रहेगा। तो देखते हैं कि क्या-क्या क्वेश्चन्स है, और सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए हैं। जितने ज़्यादा आप इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे जो पहले भी आए हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश से यहाँ पे शुरुआत करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे 31 का है, वेलकम ही सेड टू हर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 31 का, वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शी वॉज वेलकम्ड बाय हिम। यहाँ पे 33 पे जाएंगे, अमर सेड टू रीता लेट्स सॉल्व दीज सम। तो 33 का जो राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, अमन प्रपोज टू रीता दैट दे शुड सॉल्व दोज सम्स। तो ये कहा गया। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किए। नेक्स्ट है इसमें, ही सेड टू हिज सन डोंट बिहेव लाइक अ फूल। तो 32 का जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर बी, ही एडवाइज हिज सन नॉट टू बिहेव लाइक अ फूल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसमें हो जाएगा। फिर हु डिड दिस, इसमें आपको करेक्ट पैसिव वॉइस चुनना था, हु डिड दिस। तो 34 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए में ही आ जाएगा, बाय होम वॉज दिस डन, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 पे जाएंगे, माई वॉच वॉज लॉस्ट। तो इसमें आपका राइट आंसर है जो 35 का, वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आई लॉस्ट माई वॉच, इसका हो जाएगा। फिर यहाँ पे साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखेंगे अबेंडन का, तो ये आपका, इसमें आपको सिनोनिम ढूंढना है 38 में। तो 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एब्डिकेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 36 पे जाएंगे, तो 36 में आपका जो आपका क्यूनाइन टीज बीटर। तो ये 36 का जो राइट आंसर आपका होगा वो आपका ऑप्शन नंबर टी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर इसमें हो जाएगा, इसमें नन ऑफ दीज आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 39 की, डेक्सटीरियस का आपको सिनोनिम ढूंढना है 39 में। तो इसमें आपका स्किलफुल जो है वो आपका डेक्सटीरियस कहा जाता है। तो ये आपका इसमें राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पे भी ये सारे आपके सिनोनिम वाले ही है। यहाँ पे कन्फर्म, कन्फर्म में जो आपका सिनोनिम होगा वो आपका रेक्टिफाई होगा, ऑप्शन नंबर बी। पेरिल 40 का जो क्वेश्चन है वो 40 में आपका डेंजर जो है इसका सिनोनिम होगा। फिर आगे चलते हैं। तो आगे में यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है इसमें से फुल फिल करनी है। फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, टू सेव माई लाइफ आई रन फास्ट एंड डैश रीच सेफ्टी। तो 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें एंड वॉज एबल टू रीच सेफ्टी, तो इसमें ये बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 44 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो 44 में ये शी डैश हेल्प लाफिंग व्हेन आई हैड स्नीज। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा 44 का, 44 में ऑप्शन नंबर सी, कुड नॉट, शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग व्हेन आई हैड स्नीज। 42 की बात करें, आई वॉज अफ्रेड दैट इफ़ आई आस्क्ड हिम अगेन ही डैश रिफ्यूज। तो 42 में जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, माइट, इसमें आएगा ही माइट रिफ्यूज। 43 है यहाँ पे, ही डैश हैव टेकन पिटी ऑफ द बेगर। तो 43 के जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो ऑप्ट बी, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ये राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 45 क्वेश्चन में आपको करेक्ट आर्टिकल चूज़ करना है। तो द वर्ड इज़ डैश हैप्पी प्लेस। तो हैप्पी के सामने क्या आएगा 45 में, तो ये आपका राइट आंसर इसमें जो होगा ए आएगा, यानी कि द वर्ड इज़ अ हैप्पी प्लेस। फिर नेक्स्ट इसमें है, डैश ब्यूटी इज़ शॉर्ट लिव्ड। 46 में जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे 46 का ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ब्यूटी इज़ शॉर्ट लिव्ड, इसमें इससे आगे कुछ नहीं आएगा, ना ए आएगा, ना एन आएगा, ना ही द आएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस्टरडे डैश यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। तो 47 का जो राइट आंसर इसमें होगा, इसमें आपका ए आ जाएगा, ई यू है तो ए यहाँ पे आएगा। ये कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, इस वजह से ये आपका ए इसमें आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है 48 का, डैश गेट पाउंड ऑफ शुगर फ्रॉम नियरेस्ट ग्रोसर। यहाँ पे थोड़ा सा कट है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका 48 में, 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। पहले इसमें ए है, इसमें दो आर्टिकल फिल करने थे एक्चुअली, यहाँ पे डैश होगा। तो यहाँ पे पहले में ए आएगा, गेट अ पाउंड ऑफ शुगर फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। 49 की अगर यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे ही इज़ इल डैश फीवर। तो 49 का राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा कि ही इज़ इल विद फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 द ऑथर इज इनिशियल डैश रेम्यूनरेशन। तो 50 में जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें टू आ जाएगा, टू रेम्यूनरेशन।
फिर है 51 आपका, 51 में भी आपको यही करना है, वी शुड ऑल एम डैश एक्सीलेंस। तो 51 का जो राइट आंसर इसमें होगा 51 में ऑप्शन नंबर बी होगा, एट एक्सीलेंस इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे चूज द वर्ड अपोजिट, आपको इसके ढूंढने हैं। तो एक्सपेल सबसे पहला वर्ड है, तो एक्सपेल का जो यहाँ पे 52 वाला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जॉर्व। फिर आपका है बीनीथ 53, तो इसका जो राइट आंसर होगा 53 का वो भी ऑप्शन बी होगा, अलोफ्ट होगा इसमें राइट आंसर। फिर आपका वर्ड आपको देख लेने हैं ध्यान से, कई बार यही रिपीट हो जाते हैं बहुत बार, एलिसिट होगा। तो इसमें 54 का राइट आंसर यहाँ पे कुछ मैं कंफर्म ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि एलिसिट होता है उकसाना या कोई भी सूचना या तथ्य निकालना, तो यहाँ पे कोई भी इस तरह का कोई इसका अपोजिट नहीं है। तो इसका अगर आपको कहीं आंसर मिलता है तो आप कर सकते हैं। बात करते हैं 55 की, इसमें आपको कंजक्शन, एप्रोप्रिएट कंजक्शन जो है वो फिल करनी है। डैश ही रेन वेरी फास्ट, ही मिस्ड द बस। तो 55 का जो राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट इसमें 56 की अगर मैं बात करूं, तो 56 में भी डैश डिड आई रीच द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट। तो 56 में भी आपको दो फिल करने हैं, तो ये दो क्या होंगे? तो 56 में जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है वो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी आप देख सकते हैं, नो सूनर और देन। फिर आपका है 57, आई वर्कड हार्ड डैश आई शुड फेल। तो 57 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लेस्ट यस में आएगा आई शुड फेल। फिर आपका है नेक्स्ट, सेलेक्ट करेक्टली स्पेल, स्पेलिंग जो है आपको करेक्ट स्पेल ढूंढनी है। वर्ड है सुपरफ्लुअस, तो ये ऑप्शन ए ही इसमें राइट आंसर इसका जो है सही स्पेलिंग होगी। 59 में जो वर्ड है वो होमोजीनियस, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है होमोजीनियस की स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट जो 60 वाला क्वेश्चन है ये आपका है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें सरकमफ्रेंस की सही स्पेलिंग होगी। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका हिंदी का सेक्शन। तो हिंदी के सेक्शन में सबसे पहले यहाँ पे है आस्तिक। आस्तिक का जो अपोजिट है विपरीतार्थक वो आपने ढूंढना है, तो आस्तिक का होता है आपका नास्तिक। 64 पदनाम सदैव होते हैं, तो 64 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि पुलिंग होते हैं, जो पदनाम जो है वो हमेशा पुलिंग होते हैं। फिर आपका है 62, तो 62 में है प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द क्या है? तो 62 में ऑप्शन नंबर जो बी है, अद्योपांत दिखाते हैं प्रारंभ से अंत तक के लिए एक शब्द। 65 की बात करें तो कुछ शब्द जो समूह का बोध कराते हैं वो हमेशा होते हैं, क्या होते हैं वो? 65 में जो आपका है क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन ए आपका एक वचन होते हैं, जो समूह में होते हैं और हमेशा बोध कराते हैं एक वचन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दया कौन सी संज्ञा है? तो दया भाव ये कौन सी होती है? ये आपकी भाववाचक संज्ञा ही होती है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य के अंग होते हैं, 66 वाले क्वेश्चन का वाक्य के जो अंग होते हैं वो दो होते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन किया था। मुहावरा है मुँह लकोक्ति है, मुँह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता। फिर आपका 70 है, श्रुतलेख का अर्थ क्या होता है? तो 70 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सुनकर लिखना। तो श्रुतलेख आपको स्कूलों में भी करवाए जाते थे, आपके टीचर्स आगे से बोलते थे आपको लिखना होता था कुछ इस तरह से ही है, तो सुन के लिखना। व्याकरण के मुख्य भाग है, 71 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 भाग होते हैं व्याकरण के। वैसे कहीं आपको 3 भी देखने को मिलेंगे, जैसे वाक्य हो गया, शब्द हो गया और वर्ण हो गया, ये 3 भी मुख्य अंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊंची दुकान फीका पकवान, लकोक्ति का अर्थ क्या होता है? 68 वाले क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नाम ऊंचा लेकिन काम छोटा। फिर आपका 69 क्वेश्चन है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैं कौन सा अलंकार है, अर्थ अलंकार है? तो 69 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, रूपक अलंकार है इसमें आपका। फिर आपका 72 स्त्रोत के आधार पर अखबार कौन सा शब्द है? तो 72 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अखबार जो है वो आपका विदेशी शब्द है। फिर है दूध का पर्यायवाची है, दूध का पर्यायवाची इसमें क्या है? 73 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, दुग्ध भी है, पय भी है, क्षीर भी है। फिर आपका वर्ण का अर्थ है, 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये भी सभी है, रंग को भी वर्ण कहते हैं, जाति को भी कहते हैं, अक्षर को भी वर्ण कहते हैं। फिर आपका हाथी का पर्यायवाची नहीं है, इसमें हाथी का पर्यायवाची जो नहीं है वो आपको देखना है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आप फटाफट से पढ़ लेते हैं कि हाथी का पर्यायवाची है, नहीं पढ़ते ही नहीं, इस तरह से गलत हो जाते हैं, इस तरह से आप गलत ना करें। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, वामा जो है वो नहीं है, ये चारों तीनों जो है वो हाथी के लिए कहा जाता है। वृत्ति के कितने भेद है? तो 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 होते हैं वृत्ति के भेद।
फिर आपका 15 दिनों में होने वाला जो होता है उसे, तो 15 दिनों में जो होता है उसे क्या कहते हैं, सॉरी, तो पाक्षिक होता है वो 15 दिनों में होने वाला। और दशानन में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो दशानन में जो समास है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि। नेक्स्ट है आपका शिक्षक का वाचक वाचन होता है। 79 का आपका आंसर है आदर्श वाचन, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेषण के कितने भेद है, तो 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 भेद है विशेषण के। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि इसमें से कौन सा भेद नहीं है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भेद जो है वो कौन कौन से है, कौन कौन से नहीं है। निम्न में उर्वर का विलोम क्या है, तो 80 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऊसर। फिर विशेषण रूप जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। विशेषण रूप जिस संज्ञा और सर्वनाम का की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, तो 83 का जो राइट आंसर होगा वो होता है आपका विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कौन सा सर्वनाम है। 81 जो क्वेश्चन है आपका, यह कौन सा सर्वनाम है, यह यानी कि यह जो वर्ड है ये कौन सा सर्वनाम है। तो 81 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका निश्चयवाचक है। फिर आपका 84 मोहन मकान देख रहा है, कौन क्रिया है। 84 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपकी मोहन मकान देख रहा है, तो कर्मक क्रिया आपकी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इनमें कौन सा पदबंध है। तो 85 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा पदबंध। फिर आपका निम्न में आगात वर्ण है। 88 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ज। नेक्स्ट है रचना के आधार पर वाक्य प्रकार के होते हैं, यानी कि कितने प्रकार के जो है आपके रचना के आधार पर वाक्य होते हैं, तो वो होते हैं आपके 3 प्रकार के। फिर अगला जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वो होगा संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या है, तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यापिका। इसमें मात्राओं की गलती है, आप ध्यान देंगे तो इसमें छोटी ई की मात्रा जो है वो लगती है। फिर काल में कितने प्रकार होते हैं, यानी कि काल के कितने जो है आपके प्रकार होते हैं, तो 90 का ऑप्शन नंबर सी, काल के 3 प्रकार होते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपको कई बार देखने को मिले हैं। जैसे पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी समकोण है, यदि पी क्यू 10 सेंटीमीटर है तो आर क्यू 24 सेंटीमीटर, तब क्यू आर क्या होगा, तो आपको क्यू आर निकालना है। तो 91 का ऑप्शन नंबर बी है जो वो आपका राइट आंसर होगा। 26 सेंटीमीटर इसमें राइट आंसर होगा। सॉल्व नहीं करेंगे हम क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप भी नहीं देखेंगे। फिर दशमलव 0.65 भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। जब इसको आप प्रतिशत में बदलेंगे तो ये पॉइंट से हट के 65% आपका बन जाएगा। फिर आपका मीना ने 9% वार्षिक दर से एक वर्ष पश्चात 45 साधारण ब्याज के रूप में दिए, उसको कितना धन उधार लिया था, उसने कितना उधार लिया था। आपको जो है ब्याज बताई है लेकिन आपको अमाउंट बताना है। 93 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी है, उसने 500 रुपये जो है वो लिए थे। फिर है 94 क्रय विक्रय के सौदे में कितना लाभ या हानि हुए बताइए। एक स्कर्ट 250 में खरीद कर 150 में बेची गई। तो काफ़ी आसान है लेकिन परसेंटेज में बताना है आपको कि कितना उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो उसको बेचारे को हानि हो गई है और 40% की वो हानि हुई है। फिर दिया है कि नीचे दी आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, तो उसका परिमाप जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 25.7 जो है सेंटीमीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान जब आप ज्ञात करने लगेंगे तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी निकलना चाहिए। अगर आपका निकलता है तो सही है, नहीं तो आपका गलत है। इसको सॉल्व हम नहीं करेंगे। 97 में एक संपन्न का परिमाप जो है वो 100 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको निकालनी है। तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर यहाँ पे होगी। नेक्स्ट है इसको भी आपको सॉल्व करना है 98 को। तो 98 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें राइट आंसर आपका निकल जाएगा। फिर आपका माल से लदा एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो काफ़ी आसान है, वैसे ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन आए हुए। 99 का ऑप्शन नंबर बी आपका 168 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करना है। फिर आपका 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात होगा। 5 मीटर निकालना है कि 5 मीटर 10 किलोमीटर का कितना होगा। तो अनुपात में जब इसको निकालेंगे आप तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ही है जो वो निकल जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1:2000। फिर आपका अनिल ने अपनी रसोई के फर्श पर सफ़ेद वर्गाकार टाइल लगाने की सोची है। टाइल का हर किनारा 10 सेंटीमीटर का है, उसकी रसोई 220 सेंटीमीटर लंबी और 180 चौड़ी है, उससे कितनी टाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये आपको निकालना है। 101 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 396। अगर आपका आंसर निकल रहा है तो आपका उत्तर सही है।
फिर आपका भिन्न 2.35 को लघुत्तम रूप में लिखना है। तो ये जब आप इसे लिखेंगे तो चेंज करके, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है 217/50 आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। फिर आपका 72 किताबों का भार 9 केजी है, तो 40 किताबों का भार कितना होगा? 72 किताबों का है 9 किलो, तो इससे कम ही होगा ये, तो 103 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 किलो आपका ये निकल जाएगा। ये आपको निकालना है। फिर मान ज्ञात करना है आपको इसका, जो संख्या यहाँ पे दी गई है, जब आप इसका निकालेंगे तो आपका ये माइनस में आएगा -14/4। फिर आपका एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन क्या होगा? तो ये 105 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी 089.8 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स यानी क्यूब। फिर फॉर्मूले आपने याद कर लेने हैं। फॉर्मूले जब आप याद करेंगे तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला यहाँ पे आपसे पूछा है, तो 106 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 πr²h। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धनात्मक वास्तविक संख्याओं ए और बी के संबंध में कौन सी सर्वसम्मिका लागू नहीं होती? तो 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका इस तरह का आंसर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 108 को आपने सरल करना है, तो जब आप इसको सरल करेंगे तो 108 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी निकल जाएगा। तो ये अगर आपका आंसर आ रहा है 7 तो आपका राइट आंसर है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। फिर आपको इसको भी गुणात्मक प्रतिलोम इसका क्या होगा 109 का, तो 109 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो आपका 5/2 होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5/2। नेक्स्ट है, एक समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए अगर इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो। तो जो आपका 110 वाला क्वेश्चन है, तो 110 का ऑप्शन नंबर ए 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समांतर चतुर्भुज में अज्ञात XYZ की मान ज्ञात कर रहे हैं आपको, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 130 130 130 के ये सभी होंगे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाइथागोरस ट्रिक के में जिसका एक सदस्य 6 हैं आवश्यक ट्रिक होंगे, तो 112 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6 8 और 10 होंगे इसके, ये आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे हैं, कितने विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे नहीं है वो आपने निकालना है, यानी कि जो बाकी बचते आपके 28% है, तो 28% कितना होता है 25 का? 113 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, 7 जो बच्चे हैं वो आपका इसमें। नेक्स्ट है, इसके जो आपके गुणनखंड है वो किस तरह से निकलेंगे, क्या निकलेंगे? तो 114 का जो राइट आंसर है आपका वो एक बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर इसमें हो जाएगा। फिर आपका एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौके मारती है, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता होगी, तो क्या जो प्रायिकता है वो होगी आपकी? 115 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22/30। नेक्स्ट है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। 116 का ऑप्शन नंबर बी सॉरी डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, एक 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपका एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? तो इससे भरा जा सकता है आपका 180 गिलासों में। फिर आपका कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो इसमें जो कथन सत्य है वो है आपका ऑप्शन बी, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग सम होता है, तो ये सही बात है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 119 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए जिनमें से कौन सी भिन्न अभाज्य संख्याएं प्रदर्शित करेगी, तो 119 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, हल कीजिए। जब आप इसको हल करेंगे 120 वाले क्वेश्चन को, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आपको काट कूट के जो है वो मिल जाएगा, 2/3 इसका राइट आंसर होगा। तो हमने इसमें 90 क्वेश्चन डिस्कस किए जिसमें आपकी इंग्लिश, हिंदी और आपके मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी तीनों सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। जीके के लिए अलग से भी वीडियो बनाई हुई है और पिछली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो ये हमारी चौथी वीडियो है, तीनों वीडियो पिछली भी आप देख लें। और ऐसे ही जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है हम लगातार आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे, तो आप वीडियो पे बने रहे, चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार वीडियोज़ को देखते रहे ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी रहे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।